जिस तरह पिछले कई दिनों से मीरा भाईंदर शहर में एक राजकीय नाटक चालू है और उस नौटंकी का कहीं अंत होने का नाम नहीं ले रहा है। नमस्कार, मैं हूं केतन बारिया, आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। आपको बता दूं कि भाजपा के पूर्व नगर सेवक अरविंद शेट्टी ने पिछले दिनों एक वीडियो वायरल किया था, जहां पर वो अपनी शर्ट और बनियान उतार कर आमदार प्रताप सरनाईक पर गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे थे। और अपने नगर सेवक को इस तरह विचलित देखते हुए पूर्व विधायक भाजपा के नरेंद्र मेहता ने जो एक मोर्चा प्रताप सरनाईक के खिलाफ खड़ा किया था, और जिसके चलते इस शहर का माहौल या यूं कहिए कि चक्का भी जाम हुआ था और पुलिस प्रशासन भी काफी परेशान थी और आम आदमी भी परेशान थे। और मगर इस सारे वाकये में अब तक जो थे प्रताप सरनाईक खामोश थे और चुप थे। मगर ऐसा लगता है कि लोग कहते हैं ना कि समंदर खामोश होता है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो तूफान नहीं ला सकता है। आखिरकार प्रताप सरनाईक ने आज पत्रकारों को बुलाकर जो है उन्हें संबोधित किया और बिना नरेंद्र मेहता का नाम लिए हुए कुछ दस्तावेज ऐसे सामने रखे जहां पर ऐसा लगा कि शहर के हित में कौन काम कर रहा है और कौन काम नहीं कर रहा है। आइए आपको बताते हैं कि इस पूरे नाट्य में प्रताप सरनाईक ने अपनी क्या भूमिका रखी। तरफ जाता हूं क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे साहब जिस दिन से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने उसी दिन से आप जानते हो कि करीबन 3,000 करोड़ रुपए का निधि शहर के लिए दिया, क्योंकि मीरा भाईंदर शहर के ऊपर उनका पूरा विश्वास है। मीरा भाईंदर शहर बहुत ही अच्छा विकसित हो सकता है, इनकी जानकारी उनको थी। मैंने उनको एक पार्टी का विधायक होने के नाते जानकारी दी थी और उस हिसाब से उन्होंने इस मीरा भाईंदर शहर को पूरा विकसित मीरा भाईंदर शहर की तरफ लेके जाने का काम किया। उसकी जिम्मेदारी विधायक के नाते मुझ पर सौंपी, क्योंकि आप जानते हो कि भले दूसरे पार्टी के लोग बार बार चुन के नहीं आते, मगर प्रताप सरनाईक 2009 में खुद के बलबूते पे चुन के आया, क्योंकि तभी तो मनसी की हवा थी राज्य में। फिर भी मैं उस वक्त चुन के आया। फिर 2014 में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की युति नहीं होगी, फिर भी प्रताप सरनाईक शिवसेना के सिंबल पे चुन के आया। और 2019 में जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की युति हो गई, तभी आदरणीय नरेंद्र जी मोदी और आदरणीय शिवसेना प्रमुख आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी के विचारों के ऊपर मुझे करीबन 84,000 वोटों का मार्जिन मिला और मैं तीसरी बार चुन के आया। तो शिवसेना का विधायक मीरा भाईंदर शहर की जनता बार बार चुन के अगर देती है, तो विधायक के नाते मेरा जिम्मेदारी थी इस शहर को विकसित करने के लिए निधि लाने की, क्योंकि मीरा भाईंदर महानगर पालिका की आर्थिक परिस्थिति विकट थी। फिर मैंने 3,000 करोड़ के आसपास जो निधि मंजूर की, उसमें 1,800 करोड़ रुपए के करीबन रास्ते थे, जिसमें महापालिका का भी योगदान था। फिर 1,200-1,300 करोड़ रुपए के उसमें लता मंगेशकर नाट्यगृह था, हमारे इंदिरा बाबूराव सरनाईक कैशलेस हॉस्पिटल था, हमारे घोड़बंदर किला था, शिवाजी महाराज का पुतला था, साथ ही में हमारे लता मंगेशकर के नाम का संगीत गुरुकुल, 4 तरन तालाब, सभी धर्मों के और सभी समाज के लिए हम लोग भवन का निर्माण कर रहे थे। बहुत सारे उद्यान निर्माण हो गए। 50 करोड़ रुपए के आसपास की राशि ये हमारे कुएं को पुनर्जीवित करने के लिए मिला। 150 करोड़ रुपए का निधि जो हमें घोड़बंदर जो खाड़ी किनारे विकसित करना है उसके लिए मिला। 100 करोड़ का निधि जो है चेना रिवर फ्रंट, साबरमती रिवर फ्रंट के धरती पे विकसित करना है उसके लिए मिला। 50 करोड़ रुपया पूरी शमशान भूमि, कब्रिस्तान और दफन भूमि के लिए एक प्लॉट अलॉट होने वाला है उसके लिए मिला, और बाकी की शमशान भूमि के रिपेयरिंग के लिए किया। कचरा का प्रकल्प है उसके लिए 50 करोड़ मिला। तो ये सभी चीजों के लिए निधि राज्य शासन से मिलती थी। तो कुछ लोगों के दिल में और पेट में ऐसा दर्द निर्माण हो गया कि अगर प्रताप सरनाईक ही सब करेगा तो हमारा क्या होगा। तो उस माध्यम से कुछ ना कुछ ढूंढ रहे थे वो लोग, और ढूंढने से कुछ मिला नहीं तो MMRDA के माध्यम से, जिसे गांव खेड़े में आदिवासी पाड़े में हम कंक्रीट रोड लेके जा रहे हैं, जो से आज तक बहुत सारी पार्टियों की सत्ता महानगर पालिका में थी, मगर वो 14 नंबर का वार्ड जो है वो विकसित नहीं हुआ था। आज आप देख रहे हैं बाशाजा पाड़ा, मांडवी पाड़ा, 4 नंबर एकड़, 4 एकड़, 7 एकड़ में करीबन कंक्रीट रोड बहुत बड़े पैमाने पे निर्माण हो रहे हैं। ये चेना गांव का भी वो कंक्रीट रोड का काम जब भी चालू था, किसी भी होटल और किसी भी बार को कोई तोड़ने की महानगर पालिका की भी इच्छा नहीं थी। सिर्फ जो आइलैंड बन रहा था उसमें 2 फुट की दीवार अगर बन रही थी तो उसका विरोध करने के लिए अगर कोई आता था, और उसका बैकग्राउंड अगर देखें तो 14 लेडीज बार, पीटा, पोस्को जैसे गुना उसके ऊपर है। 4 से 5 उनके ऊपर ये जो लॉजिंग बोर्डिंग है वो उनका व्यवसाय है। बहुत सारे होटल वाले अभी आए, उन्होंने बोला साहब लास्ट टाइम आपने लेटर दिया था
लेटर देने के बाद में हो गया, उनका तो कुछ नुकसान नहीं हो गया, हमारा ही नुकसान हो गया और महानगर पालिका और यही मिडिल में लाके करोड़ों रुपए हमसे लिया। ये उनकी कहानी थी बेचारे लोगों की। तो ऐसा अगर होता रहेगा तो वो तो बोलते हैं कि ऐसा अगर टूटना चालू हो गया तो उनका तो टूटता नहीं है, वो कॉर्पोरेशन से वगैरह सेटलमेंट कर लेते हैं और जिनका टूटता है उनके पास से करोड़ रुपया वसूल करते हैं। तो ये तो उनका फायदा होता है, उल्टा ये बिजनेस है उनका वसूली का। तो ऐसा अगर कोई व्यक्ति और वही व्यक्ति विशेष को देखते हुए अगर कोई नेता अपने स्वार्थ के लिए अगर मोर्चा निकालता रहेगा तो दुर्दैव की बात है, इस मीरा भाईंदर शहर के लिए बहुत ही गंभीर घटना है। ये देखते हुए मैं राज्य के जो हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब, उप मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब को कल मिला, उनको जो हकीकत है वो हकीकत बयान किया, क्योंकि झूठ तो मैं बोलने की जरूरत नहीं थी, जो सच्चाई है वो सच्चाई के सामने मैंने रखी और उनको सही सही जो बातें हैं वो बताई। क्योंकि वो पूरी की पूरा जगह अभी तक तो कुछ वाइडिंग लग रहा था हमको, मगर हमें संजय काटकर जी को माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी ने जगह पे जाके मालूमात करने के लिए जब भी कहा तभी पता चला कि पूरी की पूरी जगह पीडब्ल्यूडी की डिपार्टमेंट की है, जो टेंडर में निकला है और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के माध्यम से वो खाली फॉरेस्ट की एनओसी नहीं मिली, इसलिए अभी तक रुका नहीं। तो पूरा वाइडिंग में पूरा का पूरा जाने वाला है, तो रुकने वाला नहीं। तो अभी दीवार के लिए जो आगे आए वो पीडब्ल्यूडी का रास्ता अगर हो जाएगा तो पूरा तो बार ही टूटने वाला है। तो भले वो लंबी की बात है, मगर मेरा यही कहना है कि ऐसी चीजों के ऊपर राजनीति अगर कोई करता रहेगा तो मुझे उसका निषेध करना चाहिए। क्योंकि हम लोग आदरणीय नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में चलने वाले भारतीय जनता पार्टी के साथ हमने युति की है। आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जो स्वच्छ प्रतिमा जिनकी इस राज्य में है, उनके साथ हमारी बाला साहब ठाकरे जी के विचारों के साथ युति है। तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी की युति अगर ऐसे कुछ लोगों को, जो व्यक्ति विशेष लोग हैं, उनके लिए अगर आंदोलन या मोर्चे निकालते रहेंगे तो निश्चित तो व्यक्त होना चाहिए। और मुझे ये कहना पड़ रहा है कि पार्लियामेंट इलेक्शन है, पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान जानबूझकर ये चीजें, कुछ इतनी बड़ी चीज नहीं है, किसका होटल टूटा नहीं था, किसकी दीवार टूटी नहीं थी, उल्टा 2 फुट की दीवार खाली वो वॉल के लिए अगर बन रही थी, तो उसके लिए अगर कोई इतना बड़ा आंदोलन करने की कोशिश अगर करता है और उसके ऊपर हमने कुछ बोला नहीं, ना ही मुख्यमंत्री जी ने फोन किया, ना ही प्रताप सरनाईक ने दबाव डाला, पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो कार्रवाई की है। तो ऐसे परिस्थिति में अगर ये ऐसा मीरा भाईंदर शहर के पुलिस को और मीरा भाईंदर शहर के महानगर पालिका के अधिकारियों के ऊपर दबाव डालने के लिए अगर कोई करता रहेगा तो उसका निषेध व्यक्त होना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी से मिला और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस, उनके ऊपर मेरा पूरा का पूरा विश्वास है। जो अधिवेशन है, अधिवेशन के दौरान में कुछ सवाल उठाना चाहता था, उस वक्त मैंने देवेंद्र जी को, ये जो मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने मुझे लेटर दिया था, मेरा जो सवाल था उसका जवाब मुझे दिया था, वो जवाब देखने के बाद में तो वो चौंक गए और उन्होंने कहा कि नहीं, विकास के आड़े कोई भी आता रहेगा तो उसको बख्श नहीं करना चाहिए। उन्होंने तुरंत कमिश्नर श्री संजय काटकर साहब को मेरे सामने ही फोन किया और बताया कि जो काम है वो चालू रहना चाहिए, चाहे मेट्रो का काम है, चाहे चेना के पानी का टंकी का काम है, सूर्या प्रकल्प का, क्योंकि वो दोनों काम शहर के हित में, शहर के लिए बहुत बड़े मायने रखता है। तो कोई भी अगर उसके आड़े आएगा तो कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा मेरे सामने उन्होंने कहा। तो उनके ऊपर मेरा पूरा विश्वास है। उन्होंने कल मुझसे कहा, रात को बहुत देर रात हम मिले, मुख्यमंत्री जी भी थे, उप मुख्यमंत्री जी भी थे, और उनको मैंने कहा कि लोकसभा का इलेक्शन है, हमें सब लोगों को आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार चुन के लेके आना है और नरेंद्र मोदी जी पंतप्रधान बनना ये हमारा सपना है, ना कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, बल्कि शिवसेना का सपना है। और वो सपना टूटने के लिए अगर कोई ऐसे कोशिश करता रहेगा तो उसका हम लोग निषेध करते हैं। उन्होंने तुरंत मुझसे कहा कि मालूमात जो है वो मैं निकालता हूँ। उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने आदरणीय पुलिस कमिश्नर साहब से बात की, पूरी डिटेल जानकारी ली, संजय काटकर जी को पूरा अहवाल देने के लिए कहा। तो ये जो चीजें हो रही थी उसके ऊपर 101% कोई ना कोई जरूर देवेंद्र जी और एकनाथ शिंदे साहब निर्णय लेंगे। तो आपने इस पूरे नाट्यक्रम में देखा कि प्रताप सरनाईक ने भी अपनी भूमिका आखिरकार रख दी और वाकई ही जो ये मोर्चा इस शहर में निकला था और उन्हें बताया कि मोर्चा जो है एक व्यक्ति विशेष ने निकाला था, ना ही कि भाजपा का मोर्चा था, ना भाजपा शिवसेना के विरुद्ध का था।
ये एक व्यक्ति विशेष का मोर्चा था और जिसमें उनके साथ में जो आए थे वो एक चांडाल छोकरी, एक व्यक्ति विशेष के लिए काम करने वाली चांडाल छोकरी उसमें शामिल हुई थी। उसमें कोई भाजपा के कार्यकर्ता नहीं थे और जिस व्यक्ति विशेष ने अपने 2 नंबर के कामकाज को जारी रखने और बचाने के लिए एक ऐसे शख्स के लिए मोर्चा निकाला जो जिस पर पीटा और पोस्को से गंभीर गुना दाखिल है और जो 14 लेडीज बार का मालिक है और वेश्या व्यवसाय के आरोप भी उस पर लग चुके हैं। ऐसे में ये सवाल ये खड़ा होता है कि अब ये पिक्चर यहीं भी नहीं थमेगा, पिक्चर अभी भी बाकी है मेरे दोस्त। तो आगे चल के देखते हैं कि इस पिक्चर में आगे से नरेंद्र मेहता की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है। कैमरामैन अभिराज नायर के साथ केतन बारिया, मीरा रोड।